नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के गौतम और आप देख रहे हैं सच। आज मैं आपको ऐसा एक सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। एससी, एसटी और ओबीसी के साथ कितना अत्याचार किया जाता है, इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। और जब अत्याचार नवयुवक पर किया जाए, पढ़े लिखों पर किया जाए, जो शिक्षित हैं उन पर किया जाए, तब फिर समाज पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज ही मैं एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ जो 906 अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए, फुटपाथ पर घूम रहे हैं। आखिर मामला क्या था? चलिए पहले उसी पे हम बात करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि सर्वप्रथम विज्ञापन संख्या A5E1 2013 और दिनांक 22/10/2013 को लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन निकलता है। उस विज्ञापन पर 6628 पदों हेतु कृषि प्रावधिक सहायक ग्रेड 3 के लिए 6628 लोगों की आवेदन मांगे जाते हैं। इसके बाद सभी आवेदन किए जाते हैं। आवेदन होने के बाद एग्ज़ाम होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम लेती है और उसके बाद जब इंटरव्यू लिया जाता है तब ये जो पद थे, पहले निकाले गए पद कैटेगरीज वाइज में बता रहा हूँ। 3616 जनरल के, 2211 एससी के, 235 एसटी के और 566 पद जो थे ओबीसी के थे। अब इसके बाद जो है इंटरव्यू के समय कृषि विभाग की गणना के अनुसार कुछ आपत्ति या दिक्कत हुई, सही से गणना नहीं हो सकी, तो पदों को परिवर्तित करना पड़ा और इन पदों की संख्या कृषि विभाग ने लेटर संख्या AC 101 20/8/2014 को लोक सेवा आयोग को भेज कर दी, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा आर्डर किया गया। आर्डर संख्या है 941/12 4/14/1992/200 2014। ये आर्डर 20/8/2014 को किया गया, जिसमें 6628 पदों को पुनः कैटेगरी वाइज परिवर्तित कर दिया गया, जिसमें अनरिजर्व 2515 कर दिया गया, एससी 1882 कर दिया गया और एसटी के 201 पद कर दिए गए और ओबीसी के पद जो है 2030 कर दिए गए। इन पदों पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में आयोग ने 6599 पदों का रिजल्ट निकाला। 24 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कमी के कारण उनको रोक दिया गया और 6599 पदों पर जो है नियुक्ति पत्र देने हेतु एक लेटर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को भेज दिया, जिसमें कैटेगरीज वाइज पोस्ट 2488, अनरिजर्व एससी के 1881 पद प्लस 176 प्लस एसटी के, जो एसटी अवेलेबल नहीं थे उनको एसटी में जोड़ दिया गया लोक सेवा आयोग के नियम के अनुसार। तो एससी के टोटल पद 2057 हुए। एसटी के कैंडिडेट 25 उपलब्ध थे
तो 25 लोगों की लिस्ट भेजी गई और ओबीसी के 2029 लोगों की लिस्ट जो है कृषि विभाग उत्तर प्रदेश को भेजी गई। अब यहाँ क्या होता है, कृषि विभाग में जब लिस्ट आती है तो फिर सरकार जो है इसमें परिवर्तन करती है। और परिवर्तन क्या करती है कि जो पद 6628 पद थे ऑलरेडी उन पर आरक्षण लगा हुआ था। कैसे लगा हुआ था वो भी मैं बताता हूँ। मेरे पास लेटर है, ये लेटर है, ये कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश ने ही जारी किया था 20/8/14 को। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसमें क्या था कि कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी वर्ग 3 के पूरे प्रदेश में जो पद हैं वो 10,559 जो है स्वीकृत किए गए, जिनमें से जिस समय 6628 लोगों की वैकेंसी निकाली गई उस समय 3796 पद जो है ऑलरेडी उन पदों पे कार्य कर रहे थे लोग। इसके बाद रिक्त पद थे 6763। शासनादेश दिनांक 5/3/2002 के अनुसार रिक्त पदों में 2% कटौती की गई और 6628 पदों पर जो है आवेदन मांगे गए। अब 6628 पदों पर जब आवेदन मांगे गए तो उसमें से 10,059 पद जो थे वो ऑलरेडी आरक्षण द्वारा बटे हुए थे, जिसमें से अनुसूचित जाति को 2227 पद दिए गए थे, अनुसूचित जनजाति को 211 पद दिए गए थे, अन्य पिछड़ा वर्ग को 2851 पद दिए गए थे और सामान्य वर्ग को 5280 पद दिए गए थे। अब जिसमें से गणना जब की गई कि किस कैटेगरी के लोग कितने काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ की जब गणना की गई तो पता किया गया कि अनुसूचित जाति के 297 लोग ही सिर्फ काम कर रहे हैं और 1920 लोग जो हैं 1920 वैकेंसी खाली है। इसी हिसाब से अनुसूचित जनजाति के सिर्फ 6 लोग काम कर रहे थे और 205 पद खाली थे। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 780 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 2071 पद खाली थे। सामान्य वर्ग में 2713 लोग कार्य कर रहे थे, 2567 पद खाली थे। इनमें से 2% पदों की कटौती की गई सरकार ने शासनादेश अनुसार, जो मैंने अभी बताया था, जो शासनादेश दिनांक 5/3/2000 को लगाया गया, उसमें 2% पदों की कटौती की गई। तो अनुसूचित जाति के पद 1882 हुए, अनुसूचित जनजाति के पद 201 हुए, अन्य पिछड़ा वर्ग के पद 2020 हुए और सामान्य वर्ग के पद जो हैं 2515 हुए। इसके अलावा महिलाओं के, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इनका भी आरक्षण था, जिसको भी मैं बताना चाहूँगा। महिलाओं के लिए 1325 पद थे और विकलांग के लिए 199 प्लस 53 बराबर 253 पद थे और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 132 पद थे और भूतपूर्व सैनिक हेतु 331 पद थे, जिनके लिए विज्ञापन निकाला गया। इस पे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू लेने के बाद रिजल्ट निकला। रिजल्ट जो है लोक सेवा आयोग को, उसके कृषि विभाग को भेज दिया गया। कृषि विभाग को भेजने के बाद जब वहाँ सूची पहुँची तो सरकार द्वारा क्या किया गया वो काफ़ी चौंकाने वाला। मैं बता चुका हूँ कि 10,599 पदों पे ऑलरेडी आरक्षण लगा हुआ था और आरक्षण में से ही
उन पदों को लिया गया था कि एससी के पद कितने लोग कार्यरत हैं और कितने लोग खाली हैं, जनरल के कितने कार्यरत हैं, कितने खाली हैं, ओबीसी के कितने कार्यरत हैं, कितने खाली हैं। इन पदों की गणना की गई थी। उसके बाद इन पदों पे आरक्षण लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किंतु इसके बाद सरकार ने जब वो 6628 पद थे उन पर पुनः आरक्षण लगा दिया। पुनः आरक्षण के तौर पे अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जारी किए गए, जिसमें जनरल कैंडिडेट जो हैं उनको 2488 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दे दिए गए। 1391 लोगों को एससी में नियुक्ति पत्र दे दिए गए। एसटी में जो है 25 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। ओबीसी में 1789 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कुल जो है 5693 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें से मैं बताना चाहूँगा 24 लोग भी वो भी शामिल हैं जिनका रिजल्ट नहीं निकला था, जिनको किसी डॉक्यूमेंट की पूर्ति न होने के कारण उनका रिजल्ट रोका गया था। अब इस हिसाब से जब पुनः आरक्षण लगाया गया तो उसमें जो शेष बचे कैंडिडेट उनकी भी मैं बात करता हूँ। अब शेष कैंडिडेट बचे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी किया गया। लोक सेवा आयोग से परीक्षा दी, पास हुए, इंटरव्यू दिया, पास हुए। उसके बाद लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति के लिए कृषि विभाग को, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को लेटर भेजा जिसमें ये लोग शामिल थे, किंतु नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया। तो 2013 की भर्ती है मगर आज तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जिसमें से किन को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया मैं बताता हूँ। अनरिजर्व 0, एससी 490, एसटी 176 और ओबीसी 240। कुल मिला के 906 लोग ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। अब मैं बात करता हूं कि इसमें जनरल कितने हैं। जनरल का कोई कैंडिडेट नहीं है। एससी के 490 कैंडिडेट हैं, एसटी के 176 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 240 कैंडिडेट हैं। अब इसके बाद जब नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए तो अभ्यर्थियों ने 906 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उस हाई कोर्ट में महताब सिंह के आर्डर पर 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार द्वारा जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बहस के बाद दिनांक 3 सितंबर 2019 को न्यायमूर्ति आर भानुमति और एएस बोपन्ना द्वारा भी इस पर निर्णय दिया गया, जिसमें इस भर्ती प्रक्रिया को सही माना गया कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया सही है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश 30 सितंबर 2019 को जारी किया था, लेकिन अभी तक 906 लोगों को इंटरव्यू जो है अपॉइंटमेंट लेटर नहीं जारी किया गया सरकार द्वारा। अब क्यों नहीं जारी किया गया ये तो सरकार ही जान सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, कैसे आप सबका साथ कर रहे हैं, कैसे विकास कर रहे हैं, ये समझने की बात है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें। इसके बाद जो है इस बात को माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र द्वारा सूचित किया गया, कई बार सूचित किया गया। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को भी एक नहीं 50 पत्रों द्वारा सूचित किया गया, मगर इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी कई पत्रों और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के द्वारा इसकी जानकारी दी गई, नियुक्ति मांगी गई, धरना प्रदर्शन किए गए, लेकिन किसी ने भी इन 906 लोगों की अभी तक नहीं सुनी। अब समस्या ये है कि ये 906 सभी ओवर एज हो चुके हैं, इनकी एज निकल चुकी है, ये किसी में आवेदन नहीं कर सकते, सबकी फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। इस सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार ने 1% इन पर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, इसमें से कुछ लड़कों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी किया। कुछ लड़के डिप्रेशन में आए और उन्होंने आत्महत्या कर ली, मगर सरकार के कान पर उसके बावजूद भी कोई जू नहीं रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। हालांकि ये मामला अखिलेश सरकार का था, मगर योगी सरकार में इस मामले को बहुत तेज़ी से उठाया गया, पूरी तरीके से बताया गया, समझाया गया, धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, सब कुछ किया गया, मगर योगी सरकार ने 1% इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज भी 906 लोग जो दर दर भटक रहे हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, MSc, PhD करे हुए लड़के, वो नौकरी की बजाय फुटपाथ पर घूम रहे हैं, उनकी स्थिति भिखारियों जैसी है। ये बड़ा सोचनीय और बात है। मैं ये बात किसी की जात या धर्म को लेकर नहीं कह रहा हूँ, ये सबको सोचना चाहिए कि आखिर जब लोक सेवा आयोग से इनका चयन किया गया, उसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्डर भी किया गया कि ये भर्ती प्रक्रिया सही है, 6628 भर्ती प्रक्रिया सही है, भर्ती प्रक्रिया 6628 सही है, मगर पद आप जो है सिर्फ भर रहे हैं 5693, 906 लोगों को छोड़ रहे हैं आप। ये भर्ती प्रक्रिया ही अधूरी है। अब लोक सेवा आयोग इसका जवाब दे, उत्तर प्रदेश सरकार इसका जवाब दे कि ये भर्ती प्रक्रिया कैसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है सही है। कैसे सही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही है तो 906 उसमें जुड़े हों तभी तो सही है। 6628 लोगों के जो है पद निकाले गए थे, उसमें से आपने जो है 906 लोगों को छोड़ दिया, और वो भी SC, ST और OBC। ST और OBC और SC के कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक हालत ऐसी है, माँ बाप उनको पढ़ाने लिखाने के बाद आज फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की नौकरी लग जाने के बाद उनके घर खुशियाँ आई थी, एक बार बहुत बड़ी खुशियाँ आई थी, लेकिन सरकारों ने उनको कुचल दिया। मैं अब भी कहना चाहूँगा प्रदेश की भाजपा सरकार से कि इन 906 लोगों को नियुक्ति पत्र दें और इनके भी घर में खुशियाँ लाएं, ताकि ये भी आपके कथनानुसार सबका साथ सबका विकास, उसके अनुसार इनको भी विकास मिले। हालांकि इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, उसके बाद पास हुए। आयोग ने जो है इनको नियुक्ति के लिए भेजा, नियुक्ति पत्र नहीं, सरकार ने नहीं दिया। ये दोष सरकार का है, न कि इनका। इन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सच के साथ हर समय कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। हमारा सच जो चैनल है वो आपको कुछ नया ही दिखाने की कोशिश करेगा। हम हर बार कुछ नया सच आपके पास लाएंगे। ये आज का जो सच था वो काफ़ी दर्दनाक था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और 906 जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए हाथ उठाएं। सब लोग जो उनकी मदद करें उनको नियुक्ति पत्र दे योगी सरकार, कृषि विभाग इस पर ध्यान दे। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।